नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आगरा को मिला मेट्रो का दर्जा। आगरा मेट्रो के शिलान्यास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर साथ में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दीप प्रज्वलित किया और कहा कि आगरा मेट्रो का ट्रायल 2 साल में होना है। 2025-2026 तक 30 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। पीएम मोदी ने आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास किया। मेट्रो के शिलान्यास के लिए 15वीं वाहिनी पीएसी मैदान में पंडाल बनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा वासियों के लिए यह आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। आगरा में 26 लाख की जनता निवास करती है। इसके साथ ही लाखों पर्यटक आते हैं आगरा। ऐसे में आगरा में सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा में यह सौगात दी है। हाल ही में कानपुर में मेट्रो का शुभारंभ हुआ था, जहां काम तेजी से चल रहा है। अब आगरा में ये शुरुआत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द मेट्रो यहां रफ्तार पकड़ेगी। कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगरा वासियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगरा जैसे ऐतिहासिक सिटी को आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मेट्रो कॉरपोरेशन के कार्य का शुभारंभ करने के साथ एक नए युग की ओर आगरा और आगरा से जुड़े हुए लोग जाएंगे। इस दृष्टि से, क्योंकि आगरा में न केवल वर्तमान में 26 लाख की आबादी यहाँ पे निवास करती है, अपितु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी इस आगरा सिटी में आकर के पर्यटन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन आज के समय के अनुरूप आगरा शहर में पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का अभाव होने के कारण अक्सर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने और उसे प्रोत्साहित करने में दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उस सब के बावजूद देश के अंदर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए मेट्रो जैसी सुविधाओं के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी तेजी के साथ मेट्रो सुविधाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफलतापूर्वक मेट्रो के संचालन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर शहर में मेट्रो कार्य के शुभारंभ का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य कानपुर में वर्तमान में चल रहा है। और आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आगरा सिटी में भी मेट्रो कार्य का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि जहां एक तरफ इस कोरोना कालखंड में देश के अंदर गरीब के लिए, नौजवान के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुआ। वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह अभूतपूर्व है ही। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। लेकिन इसका सबके साथ ही आज हम सबको एक अन्य बहुत अच्छी खुशखबरी हम सब के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया को
दिए जाने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। नए भारत को दुनिया के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक के रूप में प्रचारित करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत में व्यापार के अनुकूल वातावरण की स्थापना के प्रति वैश्विक मान्यता को भी एक उच्च मानदंड प्रदान करता है। इन्वेस्ट इंडिया प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के तौर पर गठित इन्वेस्ट यूपी के मूल्यवान भागीदार रही है। मैं देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए साधारण प्रयासों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री ने आगरा वासियों को संबोधित करा। आगरा वासियों को बहुत बहुत बधाई और आगरा 21वीं सदी के साथ अब कदम ताल मिलाकर चलेगा। मेट्रो का प्रोजेक्ट आगरा के लिए बहुत ही हितकारी होगा। देश में अब तक 450 से ज़्यादा मेट्रो लाइन चल रही हैं और आगे 1000 का टारगेट है। आगरा यूपी का 7वां शहर है जहां मेट्रो की शुरुआत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रो निर्माण के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकास पर जोर दिया जा रहा है। जल्द ही दिल्ली से मेरठ तक का 14 लाइन का एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकासशील क्षेत्र है जहां बहुत कुछ किया जा सकता है। टूरिज्म और एक ऐसा सेक्टर है जिससे ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिलता है। ताज नगरी में आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटकों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। अब तक 12 लाख लोगों को घरों को सौगात मिल चुकी है। आज हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। यही तो सबका साथ सबका विकास है। GS न्यूज के लिए प्रेम सिंह राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भाइयों बहनों, आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराट, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता। सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है। जब आप साहस के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पण दिखा रहे हैं। 20वीं सदी में जो भूमिका देश के मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी भूमिका को विस्तार देने का काम अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही अनेक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है जो आत्मनिर्भरता के लिए हमें चाहिए। यहाँ की भूमि, यहाँ के किसानों में अपार सामर्थ्य, पशुधन के मामले में भी ये क्षेत्र देश में अग्रणी है। ऐसे में यहाँ डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। साथियों, आधुनिक सुविधाएं मिलने से, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ रहा है। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम
मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को योगी जी की सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यही नहीं, यूपी में दर्जनों एयरपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें भी अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जेवर में आधुनिक विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तो इस पूरे क्षेत्र की पहचान पूरी तरह बदलने वाली है। साथियों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से प्रोजेक्ट वर्षों तक लटके रहते थे, उनमें काम की रफ्तार बहुत धीमी होती थी, नाम मात्र का काम होता था। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया।